एक रात भी तो इस तरह गुजारे, ईशा के वजू से फजर पढ़े, कुछ तो करे जिंदगी में। मेरे गौसे आजम करोड़ों तादरियों के शेख हैं, तमाम वलियों के सरदार हैं। कयामत तक कोई वली ना होगा जब तक कि गौसे पाक की मोहर न लग जाए। इतने बड़े शेख हैं। फरमाते हैं जैसे आसमान सारी दुनिया को घेरे हुआ है, उसी तरह ये मेरा हाथ मेरे सारे मुरीदों के सरों पर है। मेरा मुरीद मशरिक में अगर उसका सत्र खुल जाए तो मैं अब्दुल कादिर उसको ढांप देता हूँ। मेरा मुरीद कहीं से मेरे वसीले से दुआ करे तो मेरा खुदा उसकी दुआ कबूल कर लेता है। अगर कोई किसी पीर का मुरीद नहीं हुआ, कोई अच्छा पीर नहीं मिल रहा है दुनिया में, वो 11 रुपए की शीरनी ला के फातिहा पढ़ के गौसे पाक की रूह को सवाब पहुंचा दे और उसके बाद बोले कि मैं गौसे पाक का मुरीद हो गया। बस वह गौसे पाक का मुरीद हो गया जिसका कोई निगहबान नहीं, गौसे आजम उसका निगहबान हो जाएंगे। और वो जाहिर सी बात है। और आजकल अच्छा पीर मिलता भी नहीं है, बहुत कम अच्छे लोग मिलते हैं। ज्यादातर लोग गुटखा खाने वाला, सिगरेट पीने वाला और साहब तंबाकू पीने वाला, खाने वाला और रात रात भर सोने वाला, फजर की नमाज छोड़ने वाला और खाने वाला, सोने वाला। मुरीद बोलता हजरत ये कीमा है, ये चपाती है, ये रसगुल्ला है, ये रस मलाई है, थोड़ा इसको चख लिया जाए। हुजूर ये कलाकंद है, इसको चख लिया जाए। ये मैसूर पाक है, हुजूर इसको थोड़ा चख लिया जाए। और चखते चखते पीर साहब खा खा करके खून ऊंचा हो गया। अब क्या करे बेचारा, वजू नहीं कर पाता है, ठीक से बैठ के पखना नहीं कर पाता है, उसको चाहिए कमोड चाहिए, बैठने वाला चाहिए उसको। अब खाना है, सोना है, अब इतना मोटा है कि पेशाब नहीं कर सकता है। माना कि मुरीद लोग मालदार हैं, सब पैसा दे रहे हैं, कम से कम आप वो काम तो कीजिए जो काम गौसे आजम ने किया था। सुभान अल्लाह है। अब इबादत ही तो कीजिए, नहीं हल चलाना है, नहीं दुकान में बैठना है, नहीं गवर्नमेंट की नौकरी करनी है। अल्लाह ने इज्जत दिया है, 1 लाख मुरीद है, 1 रुपया भी देगा तो ढेर रुपया हो जाएगा, आराम से खाइएगा। लेकिन अगर चाहते हैं कि तोंद नहीं निकले, खड़े खड़ पेशाब नहीं करना पड़े और खड़ा खड़ पखाना नहीं करना पड़े, तो एक रास्ता है कि डेली 300 रकत नमाजे नफल पढ़िए। जो बुजुर्गों का तरीका है वो नफल पढ़ेंगे, न तोंद निकलेगा, न हार्ट की बीमारी होगी। जहां जिक्र खुदा है वहां मर्ज दफा है। वह 12 घंटे बावजूद रहे, जिक्र करता रहे, रूहानी ताकत मिलती चली जाएगी और उसको हौसला मिलता चला जाएगा। ये इबादत ही करना है और ना दुनिया में एक्टिविटीज करना है, तो क्या हाल होगा? हाल वही होगा जो हो रहा। ये दुनिया मेहनत की जगह है, ये दुनिया काम करने की जगह है। खूब मेहनत कीजिए। पढ़ने के जमाने में सिर्फ मेहनत, परेश कपड़े में रहे ना रहे, मेहनत कीजिए। 10-10 घंटे। आज भी मैंने सुबह सवेरे हैदराबाद के बहुत बड़े सुन्नियों के मरकज में फजर की नमाज के बाद मैंने उन बच्चों को यही कहा है, अभी पढ़ने के जमाने में सिर्फ स्ट्रगल, सिर्फ मेहनत, सिर्फ जद्दोजहद, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। मदरसे में खाना कैसा मिल रहा है कभी जबान पे चर्चा नहीं करें। मदरसे में क्या सख्ती हो रही है कभी माँ बाप को फोन से कभी ढोके नहीं करें। कहीं एक नजराना मिल रहा है कुरान खानी में, सिर्फ किताब खरीदना, 5 किताब सिलेबस की है, 25 किताब एक्सेट्रा आप खरीद करके मुताला करें। हमारे जितने भी लोग जबरदस्त आथर, जबरदस्त राइटर, जबरदस्त मुसन्निफ बने, वो सिर्फ 5 किताब को रखने वाले नहीं थे जो किताबें सिलेबस में रहती थी। यानी अब उला में है तो मिजान है, नहमीर है, साहब मिनाजुल अरबिया है, गुलिस्तान बोस्ता है, बस पढ़ लिया, रट लिया, सुना दिया। नहीं, जितने भी जबरदस्त कामयाबी हासिल की, सिलेबस में 5 किताब है तो वो एक्स्ट्रा 25 किताब पढ़ते। इतनी मेहनतें करते थे कि उस शहर में कहां कौन स्मारक है उन्होंने देखा नहीं। मैंने मिसाल दी, आज ताजु शरिया सारी दुनिया में उलमा के दरमियान मिस्ल आफताब के चमक रहे थे। 10 करोड़ कमोबेश लोग उनसे मुरीद, कमोबेश 10 करोड़ लोग। पूरी दुनिया में कोई ऐसा पीर नहीं मिलेगा कि 10 करोड़ लोग एक आदमी से मुरीद हो, कोई नहीं मिलेगा। वो इकलौता पीर है पूरी दुनिया के जो 2 साल पहले इंतकाल फरमाया और जिनके पास लाखों उलमा जिनसे मुरीद है। एक आलिम हजारों इबादत गुजार पे भारी होता है। फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबी। 1000 इबादत गुजार से शैतान पर एक आलिम भारी होता है। 1000 इबादत गुजार एक तरफ एक आलिम रब्बानी। अब जिनके मुरीद लाखों उलमा हो, उनकी इज्जत का अंदाजा कौन लगा सकता है? उनके बारे में मैंने सुना है कि जब वो मिस्र पढ़ने के लिए गए
मिस्र में जहां अल-जामिअतुल अज़हर है, 3 साल वहां रहे। उस 3 साल में उनके वालिद का इंतकाल हो गया इंडिया में, मुफस्सिर आज़म हिंद का, मगर वो वहां से नहीं आए, वहीं रो धो के रहे, अपना पढ़ते रहे। 3 साल के दरमियान बाजू में दरियाए नील है, दरियाए नील जो हिस्टोरिकल नदी, जो इस्लामी तारीखी नदी, जैसे हिंदुस्तान में नॉर्थ में यानी उत्तर भारत में गंगा जमुना है, साउथ में कावेरी है, कृष्णा है, ये नदी है साउथ में मशहूर नदी कावेरी नदी, जो श्रीरंगापट्टनम यानी टीपू सुल्तान का जहां मजार है, जहां उनकी सल्तनत खुदादाद जो सल्तनत थी उसके बाउंड्री वाल फसील के बाजू से जो नदी गुजरी है वो कावेरी नदी। कहते हैं कि टीपू सुल्तान ने जो मस्जिद बनाई थी, ये आज से 300 साल पहले, 250 साल पहले 1799 में वो शहीद हुए, ये 2022 है, अब आप जोड़ ले कितने साल हुए। 250 साल पहले टीपू सुल्तान ने जो मस्जिद बनाई थी, मैं देखा उस मस्जिद को, बहुत बड़ा वजू खाना है। कहते हैं कि इसमें जाड़े के जमाने में एक तरफ गर्म पानी आता था, एक तरफ ठंडा पानी आता था, कोई गीजर विजर कुछ नहीं, कुछ ऐसा सिस्टम बनाया था, सीधे दरियाए कावेरी से पानी आता था, एक तरफ गर्म एक तरफ सर्द पानी आता था। बड़े बड़े अंग्रेज साइंटिस्ट हैरत थे कि 300 साल पहले उस वक्त में कैसी टेक्नोलॉजी उन्होंने इस्तेमाल की थी कि सर्दी के जमाने के लिए गर्म पानी का इंतजाम। वो दरियाए कावेरी के किनारे है, बहुत मशहूर नदी, कृष्णा नदी बहुत मशहूर है, जिस तरह इधर गंगा जमुना है वहाँ कावेरी है। ये हिंदुस्तान की मशहूर नदियां हैं जिसको बहुत सारे लोग मजहबी तौर पर उसका पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। इसी तरह से इस्लामी तारीख में दरियाए दजला जो बगदाद के बीचों बीच जो नदी गुजरी है, अल्हम्दुलिल्लाह उस नदी को भी देखने का शरफ हासिल हुआ। दरियाए दजला जिसके बारे में पढ़ते थे आज 25-40 साल से, जब उसको देखा तो आंखें ठंडी हुई कि दरियाए दजला वो देख रहा हूँ, जिस दरियाए दजला में जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुसल्ला बिछता था। सारी दुनिया पांव रखे तो मर जाए, लेकिन जो इतना अल्लाह का जिक्र किया, दिल इतना जिंदा हुआ कि नदी पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़े तो दरिया अपने सीने पे रास्ता दे दे। ये है वो दरियाए दजला। हजारों लाखों वलियों की तारीख उस दरियाए दजला से वाबस्ता है। दरियाए दजला बगदाद के बीचों बीच से गुजरा है इस्लामी। उसी तरह दरियाए नील है, जो दरियाए नील पहले सूखता था, वहां के लोग पानी के लिए एक जवान लड़की को भीड़ चढ़ाते थे, तब वह दरिया आबाद होता था। जनाब उमर फारूक के जमाने में अमर इब्न आस जब मिस्र के हाकिम बने तो लोग आ गए, हुजूर रस्म के मुताबिक एक जवान लड़की को भीड़ चढ़ाना होगा वरना दरिया सूख गया तो सारा मिस्र बर्बाद हो जाएगा, दाना नहीं पैदा होगा, फसल नहीं पैदा होगी, लोग मर जाएंगे। कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। उन्होंने खत लिखा मदीने मुनव्वरा हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में। ये गलत रस्म यहाँ चल रही थी, अब क्या किया जाए। उमर फारूक आजम ने एक खत लिखा दरियाए नील के नाम, दरिया के नाम खत लिखा। जो अल्लाह का हो जाता है सारी खुदाई उनकी हो जाती है, जो अल्लाह का नाम नहीं लेता है उनकी बात बीवी भी नहीं मानती है, उनकी बात बच्चा भी नहीं मानता है, उनकी बात पड़ोसी भी नहीं मानते हैं। आज हर उस्ताद को इस बात का इकरार है कि मेरा शागिर्द मेरी बात नहीं मानता है। मैं पहले हम लोग कपड़ा धोते थे, 2-2 घंटे तक उस्ताद का पैर दबाते थे, लेकिन आज पैर दबवाने से उस्ताद महरूम हो गए। आज कोई दबाने वाला नहीं, 1 मिनट दबाया भाग गया। कपड़ा कोई धोने वाला नहीं, उस्ताद को अपने से धोना पड़ता है। पहले सारा कपड़ा बच्चा धोता था, बच्चा 10 घंटे पढ़ता था, आधा घंटा टाइम निकाल के उस्ताद का कपड़ा धोता था, रूम की सफाई करता था, उस्ताद का पांव दबाता था। 10 घंटा पढ़ाई, आधा घंटा उस्ताद की खिदमत, उधर से मेहनत चलती थी, इधर से उस्ताद की दुआ जाती थी। वह बच्चा अपने वक्त का मुफक्किर, मुहद्दिस, शेखुल इस्लाम, अपने वक्त का जबरदस्त मुवर्रिख बन जाता था। एक तरफ से मेहनत जाती थी, एक तरफ से उस्ताद की दुआ आती थी। आज मेहनत भी नहीं है, उस्ताद की दुआ भी नहीं है, इसीलिए करोड़ में करोड़ बच्चा सब फेलियर होता है। सिर्फ दाढ़ी है, सर पे टोपी है, बदन में जुब्बा है, काबिलियत के नाम पे जीरो है। कहा जाए कि आप 20 साल मदरसे में पढ़े हैं, 10 मिनट अरबी जबान में तकरीर कीजिए, 1 लाख में साहब 90,999 आदमी फेल हो जाए।
नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि पढ़ाई नहीं है, इंतजाम ही नहीं, खाली खाना है पीना है, जहाँ कुछ हुआ नहीं मदरसा में नहीं रहेंगे, यहाँ पतली पतली दाल मिल रही है और रोटी मिल रही है, कोई सिस्टम ही नहीं, पढ़ाई नहीं, खाली सिर्फ ऐसे ही पगड़ी बांध दिया, हो गया हाफिज बन गया। उनको बोले कि मेहराब में सुनाओ, तुम हाफिज बने हो, सुनाओ इस बार रमजान में हमारी मस्जिद में सुनाओ, नहीं सुना पाया। फिर क्या नहीं दौर करना है, अरे ये कौन दौर है, 6 साल में हिफ्ज़ी क्या कुरान, अब दौर अलग से, क्या दौर है, कौन सी दौर है, किस चीज का दौर है? 7 साल पढ़ना है और 3 साल दौर करना, उसके बाद भी अधकचरा रहना, पढ़ता ही नहीं, सिर्फ टाइम पास करना, सिर्फ बाप पैसा दिया, आजकल मोबाइल में रिचार्ज करवाना है और ऐसे बात करना है, बच्चे तबाह हो। जिस तरह इंजीनियर डॉक्टर बनता है लाखों में एक, उसी तरह मदरसे में भी लाखों में एक आदमी अच्छा आलिम बनता है, लाखों में। मस्जिद में नमाज पढ़ा देना, इन्ना आतना कल कौसर कुल अल्लाहु अहद, जुमा के दिन नूरानी तकरीर रट करके एक करामत बयान कर देना है, खाना पीना 30 घर से टिफिन आ रहा है, आराम से खा रहे हैं, सो रहे हैं, वो 10,000 महीना है, मिलाद फातिहा पैसा मिल गया, बाइक खरीद लिया, पेट्रोल भराया, अपना घूम रहे हैं, उसी मस्ती है, वो आसान है। लेकिन दरसगाह में बैठ कर के मुल्ला हसन पढ़ाना, दरसगाह में बैठकर बुखारी पढ़ाना, दरसगाह में बैठकर हिदायतुल हिकमत पढ़ाना, दरसगाह में बैठकर फलसफा पढ़ाना, ये मुश्किल है, लाखों में कोई मिलेगा। ये आसान काम है। जिस तरह मैट्रिक कोई फेल कर गया, बच्चा को पढ़ाने लगा तो मास्टर साहब मैट्रिक फेल है, मास्टर साहब क्यों ट्यूशन पढ़ा रहा है। उसी तरह से मदरसे में कोई 1 साल पढ़ा, उर्दू भी लिखना नहीं जानता है, मौली साहब, वहाँ मास्टर साहब, यहाँ मौली साहब हो गया। असल में मौली साहब वो होता है जो 10 साल पढ़े और अरबी जबान पे महारत हासिल करे, उर्दू कायदे से बोले, कायदे से लिखे, वो है मौलवी साहब। आइए है मौली साहब जिसको उर्दू भी ठीक से नहीं आती है, सिर्फ वहां कुरान खानी किया है, पैसा कमाया है, जूता चप्पल टोपी किया है, पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं किया। फारसी की पहली भी लाइब्रेरी से उठाया है, मिजान मुनशी भी लाइब्रेरी से उठाया है। जो फारसी की पहली मदरसे से लाइब्रेरी से लेके पढ़ेगा वो कोई बच्चा है, तालिब इल्म है, वो तमाम सिलेबस की सारी किताब में अपने पैसे से खरीद। इस तरफ कुरान खानी का माहौल है, नजराने का माहौल है। अगर चाह ले बच्चा कि दूसरा काम नहीं होगा सिर्फ किताब, तो फारसी की पहली से लेके बुखारी शरीफ तक दरसगाह की सारी किताबें वो अपने पैसे से खरीद सकता है, अपने पढ़ने के बाद अपने घर में रख सकता है, जब भी मौका मिले किताबों का मुताला कर सकता है। हर मौलवी का घर लाइब्रेरी में तब्दील हो सकता है। तो उस मौलवी से अगर पूछा जाएगा ये मसला क्या है, वह सर खुजला के फोन करके दूसरे मुफ्ती से नहीं बोलेगा। इधर मुताला जो कसरत से करेगा, इधर सवाल आया, इधर से जवाब निकल जाएगा। जो मुताला ही नहीं करेगा तो सर तो खुजलाएगा, वो फोन 50 मुफ्ती का रखेगा, यहां से फोन करेगा और वो जवाब देगा, तब इनको बतलाएगा कि ये है। यही सारा काम हो रहा है मदरसे में, सब खाली खाना पीना और साहब रस्म निभाना, और यही काम कॉलेज में भी हो रहा है। 1 लाख लड़की पढ़ती है, 1 लड़की डॉक्टर बनती है, अब बाकी सारी लड़कियां इससे प्यार, उससे लव, उससे मोहब्बत, इससे अफेयर, उससे वहाँ होटल में जाना, जुब्बा पहन के बैग में डाल लेना, वहाँ मस्तियां करना, पार्क में हिंदू लड़कों के साथ बैठ के बातें करना, मोहब्बत परवान चढ़ी, अपना मजहब छोड़ करके उसी के साथ भाग के शादी कर लिया। यही सारा हाल हो रहा है। डॉक्टर बन गई 1, इंजीनियर बनी 5 और इज्जत लूटी 95% की। चेहरा खराब, हाथ खराब, जिस्म खराब, बदन खराब, और ये खंखड़ होने के बाद 38 साल में शादी हुई दूसरे खंखड़ बुड्ढा से, 40 साल से, जो 40 साल तक स्कूल कॉलेज में पढ़ा, नौकरी तलाश किया और हमेशा साहब मुश्तजनी, हैंड प्रैक्टिस, इकलामबाजी, ज़नाकारी, तवाइफ के कोठे पे, वरना जवान हुआ 18 साल में, शादी हो रही 40 साल में। इस बीच में जो अच्छा है तो अच्छा है, वरना अक्सर लोग तबाह हो बर्बाद है। लड़का भी तबाह, लड़की भी तबाह, तो लड़का ने भी अपनी मस्ती की दूसरी जगह, लड़की ने भी मस्तियां की दूसरी जगह। अब आखिर में ये दोनों मस्त की शादी हो गई, वो भी बुढ़ा, ये भी बुढ़ी। अब कौन औलाद पैदा होगी? अगर एक औलाद पैदा हो भी गई तो नाकारा औलाद। समाज जोकरों से भर गया, समाज लुच्चों से भर गया, समाज साहब शरीरों से भर गया। कैसे नहीं भरेगा? कमजोरों से समाज भर गया। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त तो वैसा फल, जैसा पौधा वैसा फल। जमीन
जमीन माँ की ही गलत है तो क्या अच्छी फसल पैदा होगी। बाप बीज डालने वाला यही तबाह हो चुका है तो क्या अच्छी औलाद समाज को देगा। कुदरत का कानून है, जब माँ हो आमिना जैसी और बाप हो अब्दुल्ला जैसा, तब होता है बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा। कुदरत का कानून है, जब माँ हो फातिमा जैसी और बाप हो अली जैसा, तब बेटा हसन और हुसैन पैदा होता है। कुदरत का कानून है, जब बाप हो अबू सालेह जैसा और माँ हो सर से लेके पांव तक नेकियों का पुतला, तब बेटा वली का सरदार अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होता है। जब माँ हो तहज्जुद गुजार और बाप हो सैयद गयासुद्दीन जैसा जाहिद, तब बेटा 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी जन्म लेता है। और जब माँ हो आबिदा जाहिदा और बाप हो मुत्तकी, तब बेटा तारिकुस सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर सिंधानी पैदा होता है। जब बाप हो नाबिदो जाहिद और माँ हो 17 पारे कुरान की हाफिजा, तब बेटा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जन्म लेता है। और जब माँ 80 साल की बूढ़े होने के बावजूद सर से आंचल न खिसके, चेहरे को अजनबी मर्द न देखे, सारा पार्स महफूज रहे, तो जब माँ हो ऐसी जुलेखा जैसी और बाप हो अहमद अली बुखारवी, तो बेटा बादशाह से लेके चपरासी तक को तहज्जुद पढ़वाने वाला महबूब इलाही पैदा होता है। और जब बाप हो हुजूर शेखुल इस्लाम मुफ्ती नकी अली खां जैसा और माँ हो इबादत गुजार, तो बेटा मुजद्दिद आजम अहमद रजा खां पैदा होता है। और जब बाप हो आला हजरत और माँ हो नेक, तो बेटा मुफ्ती आजम हिंद हुज्जतुल इस्लाम पैदा होता है। और जब बाप हो बहुज्जतुल इस्लाम जैसा और माँ हो परहेजगार मुफ्ती आजम हिंद की बेटी, तो बेटा मुफस्सिर आजम हिंद पैदा होता है। और जब बाप मुफस्सिर आजम हिंद हो और दादा हुज्जतुल इस्लाम हो, काफिर देखे तो कलमा पढ़ ले, और नाना मुफ्ती आजम हिंद हो, 91 साल में गौसे आजम की याद ताजा कर दे। जब नाना मुफ्ती आजम हिंद और दादा हुज्जतुल इस्लाम और बाबा मुफस्सिर आजम हिंद और माँ जरूरत पड़े तो सारे जेवरात को गिरवी रखकर मंजर इस्लाम की तनख्वाह दिलाने वाली, तो उस कौम का बच्चा अख्तर रजा का अजहरी ताजुल शरिया पैदा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजुल शरिया ताजुल शरिया ताजुल शरिया ताजुल। समाज को बचाइए, आने वाली नस्लों पे रहम कीजिए, वरना सारा समाज डकैतों से भर जाएगा, सारा समाज कैंसर जदों से भर जाएगा। जब औरत अपने शौहर के अलावा दूसरे मर्दों से संबंध बनाती है, तो आप यकीन जानें कि उसको चेस्ट कैंसर होता है, उसको प्राइवेट पार्ट का कैंसर होता है। एक मौलवी साहब था वहां बंबई, उनसे मेरी मुलाकात 12 हुई है, आज से 25-30 साल पहले, जब मैं 12 साल लगातार बंबई में तकरीर करने गया था, मुलाकात हुई थी। उस वक्त तो बिल्कुल यंग थे हम, 22 साल के थे, और वो लोग आपस में बातें करते थे। हम बिल्कुल नया नया छोकरा पढ़ने के बाद फारिग हुए थे, थोड़ी बोली मुंह में आ गई थी। बंबई 10 दिन तक की तकरीर के लिए मुहर्रम में गए थे, तो वो लोग मुअम्मर किस्म के लोग थे, 50 साल 60 साल। जब वो सारे इमाम बैठते तो एक बोलता था हमारी बेटी पीजी कर रही है, हमारी बेटी पीजी कर रही है, ये सबको सब याद है। और दूसरा, जिस मस्जिद में हम ठहरते थे उस मस्जिद के मौलाना साहब बोलते थे हमारी बेटियां तो 10 में पढ़ रही है, हमारी बेटियां 10 में पढ़ रही है। दूसरा एक इमाम साहब था, बोलता था हमारी बेटियां तो इंटरमीडिएट में 98% नंबर लाई है। कोई ये नहीं बोलता था कि मेरी बेटी बहार शरीयत पढ़ चुकी है, मेरी बेटी सूरह यासीन याद हो चुकी है, सूरह यासीन पढ़ चुकी है, मेरी बेटी सूरह वाक़िया को मैं रटा चुका हूँ। हदीस में आया है कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद को माली हालत थोड़ी कमजोर थी, उन्होंने चाहा कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद तुम चाहो तो मैं तुझको माल देता हूँ, तेरी मैं मदद करता हूँ, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारे पास बेटियां ज्यादा हैं, मैं माल देता हूँ। तो उन्होंने क्या कहा, आपके माल की मुझको जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह, सुन रहे गौर से, आप सुन रहे हैं कि नहीं? हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, खूब नात सुनते हैं, मजा ले लेकर फरमाइश करते हैं, ये पढ़िए वो पढ़िए। वो आए थे एक जगह वैशाली, तो एक लड़का होता था माँ के बारे में पढ़िए, दूसरा बोला बाप के बारे में पढ़िए। ये हमसे कोई नहीं बोलता कि हजरत वो हदीस सुनाइए जो वहाँ नेमतपुर में सुनाए थे वो सुना दीजिए, क्या बात है, जो वहाँ आप वो सुना दीजिए। कोई नहीं बोलता है, कोई नहीं बोलता वो सुना दो, नहीं। वो बाबा और मामा वाली कहानी
वो छोकरा सब और सब शायर लोग दोनों मिलके जलसे काम में करता है कि वो सुना दीजिए, वो सुना दीजिए। ये फरमाइश भी करो ना कि हजरत वो हदीस सुना दीजिए, क्या बात है, पुराने पाक की वो आयत सुना दीजिए, हजरत वो बातें सुना दीजिए। तब हुई ये बात। नात सुना दीजिए, नात सुना दीजिए, सुना दीजिए। जरा गौर से सुनिए और मजूर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद जलीलुल कद्र साहबी, उस्मान गनी दामाद मुस्तफा, क्या बात है, उस्मान गनी अल्लाह के लिए करोड़ों का माल मक्का मुकर्रमा में छोड़कर हिजरत करके ईमान बचाने के लिए मदीना आ गए थे। सुभान अल्लाह। जो अल्लाह से सौदा करता है और खसारे में नहीं रहता है। हक। अल्लाह से सौदा करने वाला घाटे में नहीं रहता है। तो मैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया, हमारा बिजनेस खत्म हो गया। एक अरब में कोई बोल नहीं सकता है। बेशक। अगर बिजनेस खराब हुआ है तो दूसरे कारण से हो सकता है, नमाज पढ़ने की वजह से नहीं हो सकता है। हक है। अगर कोई ऐसा बोलता है तो वह लुच्चा लफंगा बदतरीन आदमी है, क्योंकि अल्लाह से सौदा करने वाला कभी खसारे में नहीं रहता। बेशक। आप यकीन नहीं हो तो आप अल्लाह के लिए बेइज्जत होके देखें, अल्लाह के लिए आप गरीब बन के देखें, अल्लाह के लिए कड़ाके की सर्दी में नमाज पढ़ के देखें, अल्लाह के लिए चिलचिलाती हुई धूप में आप सफर करके देखें, अल्लाह के लिए शटर लगा के 50 ग्राहक रहे छोड़ के मस्जिद में जाके नमाज पढ़ के देखें। उधर तकलीफ उठाएंगे रब के लिए, इधर इत्मीनान कल्ब सकीना नाजिल होगा रब की तरफ से। सुभान अल्लाह। आज वही सुकून कल्ब खत्म है। कोई आदमी अल्लाह के लिए रिस्क लेना ही नहीं चाहता, दुनिया के लिए रिस्क ले लेगा, अल्लाह के लिए मुसीबत उठा के देखें। मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग गालिबन फजल इब्ने अयाज थे, बहुत बड़े वली, जो 10 बड़े वलियों में एक नाम फजल इब्ने अयाज का है, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का है। ये बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं। भैया भाई साहब बैठिए, आपको हम उसी वक्त से देख रहे हैं, आप उधर उसको देख रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, उधर उसको कर रहे हैं, क्या क्या बच्चे से बात कर रहे हैं, हमारी बात ही नहीं सुनी इन्होंने। अभी आधे घंटे में मैं क्या बोला हूं इनसे पूछूंगा, ये बता नहीं पाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं उस टाइम से, हम बात भी कर रहे हैं, नजर भी इन पर है। ये बच्चों से ही बच्चे में लगा हुआ, बच्चे में तकरीर के वक्त लगे रहिएगा तो फिर ये बच्चा बुढ़ापे में आपसे लगा रहेगा, वो पढ़ाएगा। ए बुढ़ा चल, ये अपना घर में रहेगा एसी में बच्चा, और बुढ़ा उधर ठठर के सर्दी में मरेगा बरामदे पे। ये सिवान में एक मास्टर था, वो मास्टर सारी जिंदगी नौकरी की मकान बनाया, रिटायरमेंट में जो 25-30 लाख रुपए मिला उसको, उस पैसे को भी मकान में लगा दिया। अभी घर के अंदर में बेटा बहू बच्चा, सारी जिंदगी स्कूल गया आया, पैसा कमा के घर बनाया, सारी जिंदगी परेशानी उठाया, बुढ़ापे में आराम का दिन आया तो अब बेटा का जो बेटा है पोता, उसी को दिन भर खिलाता रहता है। वो सुबह में चाय, दोपहर में चावल, रात में रोटी, और काम क्या है, वो 3-4 पोता और पोती को खिलाते रहना है, उसको ढोते रहना है, बुढ़ापे में उसको ढोते रहना है। अब फिर उसको वहां सोना है बरामदे पर कड़ाके की सर्दी में। अंदर में सारा रूम वो बनाया अपने पैसे से, और अंदर में बहू और बेटा है, और ये बरामदे पे नौकर की तरह बैठा हुआ है। यही हाल होगा, वरना अगर आपने बेटे को दीन नहीं सिखलाया तो सारी कमाई आपकी, और आप नौकर की तरह वहां रहेंगे बाहर में। अगर आपने बेटे को दीन सिखलाया, अल्लाह का डर दिखलाया, आलिमों की इज्जत दिखलाई, तो बेटा बाहर रहेगा, बाप को गद्दे पे सुलाएगा और पेशानी चूमेगा, चेहरा देखेगा, तलवा को बोसा देगा, बोलेगा अब्बा मैं चाहे जो कुछ भी करूं दुनिया में, हज का सवाब वहां नहीं है, 50 बार आपका चेहरा देखता हूं, अल्लाह मुझको 50 हज का अज्र अता फरमा देता है। बेटे को दीन सिखलाई। हमारे यहाँ एक हमारे मदरसे का खजानची है, एक बेटा मदरसे में पढ़ता था, एक बेटा कॉलेज में पढ़ता था पटना में। ये यहाँ से जब जाए, अब्बा सलाम अलैकुम, चला जाए। अब मदरसा वाला बच्चा जब आता था, जिनके पीछे पैसा कोई खर्चा नहीं होता है, कॉलेज वाले के पीछे बहुत खर्चा होता, हर महीने 10,000 देना उसको, वो उसको देता था, इनको कभी नहीं देता था। ये कुरान खानी करके बच्चा अपना पैसा इंतजाम कर, जबकि मालदार था वो, मगर मुंबई में पढ़ता था, कुरान खानी किया, 100, 200, 500, 1000 मिला, ढेर पैसा मिला, कपड़ा लत्ता किताब था सब खरीदता था। वो जब आता था तो बाप से सलाम करके, बाप के हाथ को चूम के अपने सर पे बाप का हाथ रखता था। मुझसे उनका बाप बयान किया कि हजरत ठीक आप बोलते हैं, तकरीर में सही बोलते हैं, वो तो हमने अभी देखा,
वो बेटा कॉलेज से आता है तो सलाम करके चला जाता है, अंदर घुस जाता है। और ये मदरसे का बेटा आता है पढ़ने लिखने के बाद तो हाथ भी चूमता है, मेरे हाथ को अपने सर पे रखता है और खड़ा होकर पूछता है कि अब्बू आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे हैं। आंख में आंसू के कतरे आ गए कि आप दौड़ो बाहर में, बाद में नौकरी और पैसा कौड़ी। अभी मैंने फर्क देख लिया कि स्कूल में पढ़ाने वाला बाप को कष्ट देता है, मदरसे में पढ़ाओ तो बाप के जिगर को ठंडक पहुंचती है।